दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार भट्ट। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे थार भोजशाला विवाद के बारे में। क्या है भोजशाला विवाद, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को भी जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर काफी अहम आदेश दिया है। दोस्तों, टू द पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में क्या समझ रखते हैं आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, थार भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दी है। यानी इंदौर हाई कोर्ट के नमाज पर पाबंदी वाले फैसले को बदल दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के लिए अलग स्थान देने और परिसर में किसी भी प्रकार के ढांचागत बदलाव पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भोजशाला परिसर के पास ही एक वैकल्पिक व खुली जगह मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज अदा करने के लिए उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि केवल अंतरिम व्यवस्था है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग को आदेश दिया है कि वह अदालत की अनुमति के बगैर विवादित परिसर में किसी भी तरह का ढांचागत बदलाव या नया निर्माण नहीं करेगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद भोजशाला को ले कई तरह की चर्चाएं लगातार हो रही है। कोई इसे मुस्लिम समाज के लिए राहत भरी खबर बता रहा है, तो कोई और अलग तरीके से अपना तर्क पेश कर रहा है। दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या है विवाद का मूल जड़। कहा जाता है कि 1034 ईस्वी में परमार राजवंश के प्रतापी राजा भोज ने धार में ज्ञान की देवी वाग देवी, जिसे आप सरस्वती माँ कहते हैं, के एक भव्य मंदिर और संस्कृत अध्ययन केंद्र का भोजशाला का निर्माण कराया था। कहा यह भी जाता है कि 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद मुस्लिम शासकों के द्वारा इस परिसर के धार्मिक और ढांचागत स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज इस स्थान को प्रसिद्ध सूफी संत कमालुद्दीन चिश्ती की दरगाह की उपस्थिति के कारण कमल मौला मस्जिद के रूप में मानने लगा, जिससे दोनों पक्षों के बीच इस स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सदियों पुराना
गतिरोध शुरू हो गया है। दोस्तों, ब्रिटिश शासन काल में साल 1904 ईस्वी में इसकी ऐतिहासिकता और दोनों समुदायों की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक घोषित किया था। 1935 ईस्वी में धार रियासत के दीवान ने एक प्रशासनिक आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार मुस्लिमों को शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दी गई, तो वहीं हिंदू समुदाय को विशेष धार्मिक अवसर पर पूजा अर्चना करने की अनुमति मिली। यह व्यवस्था लंबे समय तक चली और दोनों समुदायों, या यूं कहूं कि दोनों पक्षों के बीच शांति का आधार बनी रही। 7 अप्रैल 2003 नई साझा व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के तहत हिंदुओं को मंगलवार के दिन परिसर में पूजा अर्चना करने की इजाजत मिली और मुस्लिमों को शुक्रवार को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। इस कानूनी लड़ाई का नया मोड़ उस समय आया जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नामक एक संगठन द्वारा दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने परिसर का व्यापक वैज्ञानिक सर्वे व उत्खनन कराने का आदेश साल 2024 में दे दिया। एएसआई की टीम सर्वे काम में जुटी, वैज्ञानिक तरीके से जांच की और अदालत को रिपोर्ट सौंपी। 15 मई 2026 को कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, यानी भोजशाला परिसर को वाग्देवी का मंदिर माना और नमाज पर पाबंदी लग गई। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि क्या है पूरी कहानी और क्यों है विवाद। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।